जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। मैंने कहा था जैसे जैसे मुझे और अनुभव होगा मैं उसको आपसे शेयर करूंगा। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पे मैं एक छोटी सी चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि आजकल लोग जैसे कहते हैं जिनको आत्मज्ञान हो गया वो साधु सन्यासी हो जाता है, उन्हीं को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वही अपने आप को जान सकते हैं। इसको आजकल इतना जटिल बना दिया गया है कि आत्मज्ञान के नाम से ही इंसान दूर भागने लगता है कि अरे ये तो आत्मज्ञान है, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है और इसके लिए हमको अपना घर संसार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तब जाके मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। नहीं मेरे भाइयों, ये इसको जटिल बनाया गया है। आत्मज्ञान के नाम से लोग दूर भागते हैं, इसकी प्रक्रिया से ये बहुत जटिल है, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान मतलब आत्म मतलब स्वयं का, ज्ञान मतलब जानना। स्वयं का ज्ञान होना ही आत्मज्ञान है। स्वयं का ज्ञान अब ऐसे आप समझें कि जैसे जब हम अपने अंदर से कोई भी आवाज़ उठती है उसको हम दबा कर कोई काम करते हैं तो वो आत्मज्ञान आप जानते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा करके उसको दरकिनार करके आप वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई लाभ होने वाली चीज़ है लेकिन वो किसी और का नुकसान करके वो लाभ आपको प्राप्त होगा, या कुछ गलत काम करके कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी अंतरात्मा ये कहती है, ये जाहिर करती है कि ये चीज़ जो आप करने जा रहे हैं ये आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। फिर भी आप अपने थोड़े से लाभ के लिए या ज़्यादा लाभ के लिए आप वो काम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा करके वो काम आप करते हैं। तो इट मीन्स कि आप जानते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मज्ञान सिर्फ इतना है, अपने आप को जानना। मतलब जो आपकी अंतरात्मा कहे अगर आप वो काम करते हैं तो आप आत्मज्ञानी हैं। अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो आप आत्मज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आत्मज्ञान बस इतना सा है कि आपको आप स्वयं का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इसके क्या परिणाम या क्या दुष्परिणाम होंगे। बस इतना ही है आत्मज्ञान। स्वयं को जान लीजिए, स्वयं से ईमानदार रहिए, स्वयं से सत्य बोलिए, और यकीन मानिए जब आप स्वयं से ईमानदार और सत्य बोलेंगे, ईमानदार रहेंगे और सत्य बोलेंगे तो आप से कोई गलत काम नहीं होगा। क्योंकि आपकी अंतरात्मा हमेशा, इस बात के साक्षी आप भी होंगे कि आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको आवाज़ देती है कि नहीं, जो आप करने जा रहे हैं वो गलत है या वो सही है, इसको आपको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। अगर हमारे थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी का ज़रा सा नुकसान होता है, किसी का ज़्यादा नुकसान होता है, ज़रा सा नुकसान होता है, तो भी हम उस काम को कर जाते हैं जनरली, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें आत्मज्ञान है तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा कहे हमें वही काम करना चाहिए। तो ये होता है आत्मज्ञान। आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने अनुभव किया अपने इस यात्रा के दौरान, इसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे अनुभव मुझे होंगे मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। जय श्री कृष्ण।